कौन सा रहा है? 5वां। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। एक चीज़ आप समझो जरा पहले लैंग्वेज में, मैं इस सवाल को लिख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे समझने की कोशिश करना, ठीक है? The perpendicular at the point of contact at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। बहुत सारे टू आ गए इसमें, ये कंफ्यूजिंग। ये तो सीधा है, सिद्ध करो कि द परपेंडिकुलर पासिस थ्रू द सेंटर। सेंटेंस सिर्फ यही है, जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, वो यही है, द परपेंडिकुलर पासिस थ्रू द सेंटर। ये मेन सेंटेंस है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है? ये आई है परपेंडिकुलर की विशेषता कि कौन सा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है? परपेंडिकुलर की विशेषता। परपेंडिकुलर है किस पर? पॉइंट पर। और कौन सा पॉइंट है वो? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी ये जो द पॉइंट जो मैंने बॉक्स में अब कर दिया ना सारा, ये एक ही है। ये जगह का नाम आया है जहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, किसका है? टेंजेंट का। वो टेंजेंट किसकी है? सर्कल। तो ये फालतू के शब्द है। फालतू के इन द सेंस वो वाले फालतू नहीं जो तुम समझ रहे हो, सारे ही यूजफुल हैं। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि ट्रांसलेशन में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए सेंटेंस है, वो जो फ्रेजेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? सिद्ध करो कि एक परपेंडिकुलर किस पर है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। किसके? टेंजेंट के। टेंजेंट किसकी है? सर्कल के। वो परपेंडिकुलर कहाँ से गुजरता है? थ्रू द पासिस थ्रू द सेंटर, यानी वो सेंटर से होकर गुजरता है। बहुत ही छोटी सी भाषा में अगर आप देखें, ये दिस इज ओ, वो कह रहा है कि अगर ये क्या है? टेंजेंट है पी क्यू, राइट? तो वो कह रहा है कि अगर मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं, इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं, तो इट विल पास थ्रू द सेंटर। इट विल पास थ्रू द सेंटर, यानी ये यहां से होकर गुजरेगा। ये सिद्ध करना है, समझ रहे हो? ये 90 है दो तरीके से। ये 90 दो तरीके से है। पहली चीज़ तो हमें ये पता है, और ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ से, क्योंकि 90 बन ही नहीं रहा है पिक्चर में ये, लेकिन इसे 90 मान के चलो, क्योंकि मेरा हाथ वैसे पढ़ नहीं रहा जैसे पढ़ना चाहिए। ये दो तरीके से है। पहला तो ये है कि ये इसने कहा है
कहा तो है इसने परपेंडिकुलर ही है, इसका मतलब 90 है। और दूसरी चीज़ हम सीखे हैं उसमें थ्योरम में, तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि वो पास नहीं होता वहाँ से। हम क्या मान के चलेंगे कि वो पास नहीं होगा, वो ओ से नहीं निकलेगा, ओ के इधर से निकल जाएगा या ओ के उधर से निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे रब कर दूं। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, इसीलिए मैंने एक चीज़ डिसाइड की है, जिस दिन स्कूल की छुट्टी होगी ना, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूशन की भी छुट्टी करनी पड़ेगी। कल की छुट्टी रहेगी नहीं? चलो मैं बताता हूँ, मैंने तो स्टेटस डाला, मैं बताता हूँ। कल सुबह की छुट्टी रहेगी, कल सुबह की, कक्षा 9 के ट्यूशन की भी और कक्षा 10 की भी। ठीक है, अब इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हुआ है, मुझे पता नहीं था, मैंने सिर्फ सुबह की कहा है, समझ रहे हो? बस इसमें तुम्हें शायद कंफ्यूजन रहा है, मैंने सिर्फ इसमें पर्टिकुलर वर्ड डाले हैं सुबह की, क्योंकि जब तुम्हारी छुट्टी थी तो मैंने सोचा साथ वाले बैच को क्या पढ़ाऊं, क्योंकि उनका तो 10th शुरू होने वाला है अब। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं भाई, हम 5वें सवाल के लिए एक सर्कल बना रहे हैं। सर्कल में स्टेटमेंट आप लिखोगे ही, 10th का मामला है, 12th का मामला है, तो स्टेटमेंट लिखना ही है। लेट दिस बी द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, PQ इज द टेंजेंट, PQ इज द टेंजेंट एंड P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेट्स से कि जो परपेंडिकुलर है, मैंने माना कि RP सॉरी, ये जो RP है ना, लेट RP बी द परपेंडिकुलर एंड लेट्स से इट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। हमने कहा है कि ये सेंटर से होकर गुजरता नहीं है, कह दिया। कमल इधर देखना है, ये इंग्लिश में जितना भी लिखा हुआ है समझ में आया? हमने कहा कि इसे हमने माना RP इज द परपेंडिकुलर टू दिस वन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमने ये भी कहा कि इट डजेंट पास थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से होकर गुजरता नहीं है। सेंटर से होकर गुजरता तो यहाँ से O से होकर जाता है, लेकिन ये R से किसी पॉइंट R पे हो गया। बट बिकॉज सिंस RP इज परपेंडिकुलर टू PQ, इसलिए RPQ बराबर 90 डिग्री होगा। ये तो हम सभी को पता है, इतने में अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बताओ। RPQ क्यों? क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन ने कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है भारत, बट हमने एक थ्योरम भी पढ़ी है, इफ वी जॉइन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द लाइन सेगमेंट इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ वी आर जॉइनिंग O and P। ठीक है, मैं वैसे ही लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। O इज द सेंटर एंड P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट PQ। इसलिए OPQ भी कितना होगा, 90 डिग्री। दिखाई दे रहे हैं पिक्चर से, बराबर है। फ्रॉम द फिगर, यहां पे लिख देता हूं, कुछ है क्या? हाँ, फ्रॉम द फिगर, अगर हम फिगर पे जाएं, फिगर के अनुसार हमें क्या पता चलता है, एंगल RPQ इज बराबर बता रहा है, RPQ इज लेसर देन OPQ। आप समझ रहे हो? बट हमें तो यही पता है कि OPQ क्या है, 90 डिग्री। तो RPQ का 90 डिग्री होना जरूरी है, तभी तो सेंटर से। सेंटर क्या है? सेंटर तो यही है ना। ठीक है,
यहां से बिल्कुल सीधा सीधा पता चलता है कि RPQ इज स्मॉलर देन OPQ। OPQ 90 डिग्री से छोटा है। अगर ये 90 डिग्री से छोटा है बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ? अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ? और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये पॉइंट यहां पे आएगा नहीं, फिर ये इससे थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा। तो हमारा मानना ही गलत है। या तो ये कहो कि ये 90 नहीं है ना, या फिर ये कहो ये 90 है तो फिर ये इससे बड़ा है, या ये फिर सेंटर है, फिर O इज नॉट द सेंटर। तो वहां पे यही चीज लिखनी है। अगर यहां पे क्या लिखना है, RPQ परपेंडिकुलर है, तो ये 90 से छोटा कैसे है भाई? क्योंकि हमें तो सीधा पता है OPQ 90 है, इक्वल होना चाहिए था। और अगर ये इक्वल है तो ये R और O एक ही पॉइंट है, कोइंसाइडेड है। ठीक है, बस यही चीज़ लिखनी है। और तो क्या है, सॉल्यूशन दे दूंगा अगर कोई दिक्कत होगी तो। इतनी ही चीज़ समझनी थी इसमें, उसके ज़्यादा कुछ नहीं था। थ्योरी का था इसलिए कल छुड़वा दिया। नहीं आया समझ? चलो ठीक है, जो आ गया है तो। नहीं आया लविश समझ में? राहुल के सवाल आए हैं मेरे पे। राहुल अपने आप ही किए हैं, बोल दो मैं चेक नहीं कर पाया उन्हें। तबीयत सी खराब है तो फिर मोबाइल भी देखने का मन नहीं कर रहा। तो फिर भी सवाल तो किए होंगे सबने, किए होंगे। 5वां सवाल भी करोगे अब? ये जो किराया कर लोगे ना। 6 देखते हैं, 7th, छठा तो कल हो गया ना। 7वां देखते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये दिस इज द मोस्ट, और क्या कहूँ मोस्ट तो मैं गलत ही लगा रहा हूँ, दिस इज द ईजीएस्ट वन। ये सबसे आसान है। सबसे पहले तो आप इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। लैंग्वेज समझोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। कॉन्सेंट्रिक, बीच का सेंटर तो बीच का ही होता है। 2 सर्कल हैं, उनका सेम सेंटर है। राहुल, 2 सर्कल, उनका सेम सेंटर, सेम सेंटर। ये इतना पोर्शन, ये वाला, ठीक है। 7 उतने पे तो हम काफ़ी कर सकते हैं ना, है ना? ठीक है। ये एक हमारा सेंटर किसका? इस वाले सर्कल का। कॉन्सेंट्रिक का है, 2 सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर यही रहेगा, लेकिन सर्कल एक और है। ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिसकी की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कुछ आया भारत समझ में? हिंदी में कुछ आया है समझ में? बताओ क्या आया, बता आराम से। नहीं, किताब ले ले, बुक ले ले। हमें बताना क्या है, सबसे पहले तो ये पता करो। ये तो दिया हुआ है हमें कि 2 सर्कल्स हैं, एक की रेडियस है 5, एक की है 3। कॉन्सेंट्रिक इसलिए दिया है कि 2 को तो हम कहीं भी ले सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक से हम बंद गए, उनका सेंटर सेम है, तो ये फिगर आएगा निकल के। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द लेंथ, यही पता करना है। फाइंड द लेंथ, ऑफ। देखो यहां तक, यहां से हमें क्या लेंथ किसकी पता करें? इसकी पता करेंगे, ऑफ के सामने जो लिखा है, ऑफ द कोड। लेकिन कोड तो कोई भी हो सकती है, अब उन्होंने उसे स्पेसिफिक बनाया। ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ऑफ द लार्जर सर्कल। अच्छा, एक और चीज, लार्जर सर्कल की कोड तो ये भी हो सकती है, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर और स्पेसिफिक बनाया। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, विच टचेस द स्मॉलर
सर्कल। आप अब इसे ग्रामर को समझने की कोशिश करो। वीर प्रताप भी नहीं आया आज? आया है, ठीक है, बैठ जाओ। देखो ये हो सकती थी, लेकिन इसके आने की वजह से क्या हो गया, ये फेल हो गई। उसने स्पेसिफिक बनाया है नहीं, इसे टच करना है, ये छोटे सर्कल को टच करती हुई, इसके मैंने मान लिया ए बी। ए बी इज द कोड, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। चलो जी ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। फाइंड द लेंथ, इसी की लेंथ बतानी है हमें, ए बी की लेंथ बतानी है हमें। क्या बताना है, ए बी, ये हमें बताना है, फाइंड आउट करना है। एक बात देखो, अगर ये क्या है सर्कल, छोटे वाला इसका सेंटर है, बड़े वाले का भी सेंटर सेम है। हमने क्या किया, इसका हमें एक चीज पता है, लेकिन चलो छोड़ो, जो भी पता है उसको अब मारो गोली। हम ये आ जाते हैं, आप पे मैं डाल रहा हूँ इस चीज को, हमें क्या क्या पता है, क्या क्या लगा सकते हैं इसमें, ये बताओ। ए बी का बताना है वीर प्रताप। हम इसमें क्या क्या थ्योरी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस के लाइन में यूज कर दोगे। पाइथागोरस कैसे यूज करोगे वो पूछ रहा हूं, तो मुझे बताओ ना क्या क्या करना है। हाँ तो दे रखी है, तो इससे क्या मतलब है, सेंटर से बी से ये ओ है। देखो देखो सुनो मेरी बात, रेडियस तो ये भी है और रेडियस तो ये भी है, तो इससे तो देखो मुझे तो तुम्हें बताना तो पड़ेगा, ये 3 है ये 5 है, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन वीर प्रताप लगानी कहाँ पे, कैसे करना है, वो है क्वेश्चन। हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैं मान लेता हूं P, ठीक है। अगर आप एक चीज देखो, क्या चीज देख सकते हो तुम, अगर आप देखो तो ये तो कोड है किसकी, है ना, तो टेंजेंट है छोटे की, अगर हम इसको भी कहें, लेकिन हम सीधा परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ओ से हम सीधा परपेंडिकुलर लगा रहे हैं कहां पे, ए बी पे, और परपेंडिकुलर की जो लाइन है एल्टीट्यूड, ये काटता है इसे पी पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम इसे कहते ही नहीं है। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो तो ओ पी 3 है, ये छोटे वाले सर्कल के रेडियस है, ये तो साइड हमें पता चल गया। दूसरी चीज, एक और चीज, आगे जाने से पहले फर्दर हम कोई भी ट्रेवल करें उससे पहले हमें एक चीज पता चल गई, लविश, ए बी इज द कोड एंड ओ पी इज द परपेंडिकुलर, एंड दैट इज वाई ए बी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट हो गई है। इसका मतलब ये और ये पार्ट बराबर हो गए, ए पी बराबर बी पी हो गया, ए पी बराबर बी पी हो गया। जिसे ये समझ नहीं आता वो मैं उसे कुछ ज़्यादा तो कहने नहीं वाला, लेकिन ये सारी की सारी थ्योरी पढ़ो, पहले वाली, हाँ थ्योरी पढ़ोगे तो उससे ही मिलेगा जो भी कुछ मिलना है। जब हम कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं ओ से, यानी सेंटर से, तो वो बाइसेक्ट कर देता है उसे, ठीक है। इसका मतलब एक चीज़ पता चल गई भारत हमें इसका सिर्फ एक टुकड़ा पता करना है, ए बी का, कौन सा, पी बी या बी पी या ए पी, दो एक का पता चलते 2 से गुणा कर देंगे और हमारे पास में पूरी आ जाएगी। एक और चीज़ हमें पता है, अगर ये 90 बना रहा है यहाँ पे, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, जो कि मुझे पता है 5 है। बस इतनी ही चीज़ थी इसमें। अगर हम इस पे ऑब्जर्व करें इसको, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, जिसका ये 3 है और ये 5 और ये ऑटोमेटिक 4 आना ही है, और 4 दूनी 8, तो ये 8 आएगी। अब मुझे बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो, इतनी ही चीज़ करनी थी इसमें, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बताओ, ये भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे या कल सुबह चेक करवाओ, ठीक है। आगे करने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, करने भी नहीं वाला। ये क्यों किया है मैंने, ये किसी को पता चल गया, क्या पता चला, ये वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा, हाँ ये वीडियो में दिख नहीं रहा, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, तुम्हें इस वाले पोर्शन पे विजिबल है,
मैंने पता कर लिया है वैसे बोर्ड के बारे में, कर लिया। इसकी एक बेसिक ड्रॉबैक है, बताऊंगा। 8वां देखते हैं हम सवाल। 8वां सवाल देखते हैं। आठवें सवाल में हम देखते हैं ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब घेर लेगा उसे। एक क्वाड्रिलेटरल खींचा गया है, सर्कमस्क्राइब यानी इस सर्कल को टच करते हुए। अगर मैं इसको एक सर्कल मानूं जो कि है भी, तो एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके का। हाँ ठीक है, जो कि इन्होंने दिया भी हुआ है 10.12 फिगर में। ठीक है, इसको मैं ABCD, मुझे पता नहीं है उस तरीके से तो नहीं बैठी है, बट कोई बात नहीं। ये क्या है? PQRS, दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारे पास में प्रूव करने के लिए हैं बहुत सारी चीज़ें। क्या प्रूव करना है भाई भारत? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। इस सवाल के साथ में मैं 11वां सवाल जोड़ दूंगा। ठीक है, पहले इसी पे फोकस करेंगे। देखो इधर, इसी पे फोकस करना है पहले। AB और CD प्रूव करना है किसके? AD प्लस BC के। AD प्लस BC के करें। मैं सबसे पहले ना AB को ही पकड़ता हूं, क्योंकि AB ही लिखा हुआ है। अगर मैं AB को पकड़ूं तो AB क्या होगा? देखो एक सेकंड, आप देखो AB ये है, तो मैं इसी वाली लाइन पे आ रहा हूं। अगर मैं देखूं AP बराबर AS, ये है आपका एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उससे ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये दोनों बराबर होंगे। राहुल नहीं आया सब, ये टेंजेंट्स हैं और ये दोनों बराबर होंगे। इसको मैं कह रहा हूं 1। AP को छोड़कर अब जाना नहीं है कहीं। AB को पहले खत्म करो पहले, फिर क्या आएगा? BP बराबर BQ, ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड CD। CD पे जाए। CD का RC या CR कुछ भी ले सकते हो। CR बराबर किसके है? CQ के। ये थर्ड हो गया, और CR के बाद में DR भी लेना है। DR बराबर क्या है? DS के। ये हो गया फोर्थ। अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं, ऐड कर दें, तो यहां से तो मुझे सीधा सीधा पता चल ही रहा है AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये तो हमें पता चल ही रहा है। अब आप देखो AP प्लस BP क्या है? AP प्लस BP क्या है? AB, और CR और DR क्या है? CD। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब आप एक और चीज़ देखो, AS कहाँ पे है? AS यहाँ है, और DS भी वहाँ पे ही है। तो मैं AS और DS को मिला के AD लिख सकता हूँ क्या? एग्जाम में तो इन्हें ब्रैकेट में रखना है आपस में पेयर बना के, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। AS और DS क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा या नहीं? और प्लस BQ और CQ क्या हो जाएगा? BQ और CQ BC। ये आपका प्रूव हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं होगा? कर लोगे? 11वें सवाल को मैं यहीं पे करता हूँ। 11वां सवाल है ABCD पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। प्रूव करना है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम्स, अब मैं इसको मानता हूँ पैरेललोग्राम, उल्टा सीधा फिगर बनाए लेकिन मान लो। ये 8वां सवाल क्लियर हो गया। 8वां सवाल यहीं तक है। 8वें से अब आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 11वें पे।
क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है ना, पैरेललोग्राम। रविश नहीं दिया हुआ, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ठीक है। और अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, जब ये दिया हुआ है इसको मैं पहला मान रहा हूं, इसको दूसरा, इसको ये मैंने कहा क्या आया, थर्ड आया, ये क्या आया, फोर्थ, ये क्या आया, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा सवाल। ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब की बार क्वाड्रिलेटरल ने नहीं घेरा इसे, अब की बार पैरेललोग्राम ने घेरा। हमने क्या प्रूव किया है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, हमने ये वाले चीजें प्रूव की हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, अगर हम एक चीज देखें, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी और सी डी तो बराबर है ही, और ए डी बराबर बी सी है, बराबर है। अगर हम किसी भी तरीके से, हाँ, अगर हम किसी भी तरीके से इसको और इसको बराबर प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की चारों साइड होंगी इक्वल। अब हम देखते हैं, ए बी बराबर सी डी है, ठीक है। अब हम किस तरीके से करें, 8वें सवाल का सहारा ले भी सकते हैं, नहीं भी, मैंने इसीलिए नहीं मिटाया, क्या पता इसकी जरूरत पड़ जाए, और अगर शुरू से करना पड़ा तो शुरू से कर देंगे। जो चीज अवेलेबल है उसको हम देख लेते हैं अभी। ए बी प्लस सी डी बराबर क्या है, ए डी प्लस बी सी। इसको हम यूज करके देखते हैं, जरा मैं ऊपर रखता हूं इसे। ए बी प्लस सी डी बराबर क्या है, ए डी प्लस बी सी। ये अभी हमने प्रूव किया है, मुझे प्रूव करना है। आप समझो एज ए स्टूडेंट मुझे प्रूव क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा वीर प्रताप, चारों की चारों साइड बराबर। इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये है, अगर मैं किसी भी तरीके से ए बी को ए डी के या बी सी के बराबर कर दूं तो मेरा काम तो खत्म हो गया। अब आप देखो, ए बी तो ए बी है ही, और सी डी भी तो ए बी है, और ए डी तो ए डी है ही, ए डी बी सी भी तो है, तो 2 ए बी, ए बी, इसे मैं 7वां कर रहा हूं। नहीं हुआ, नहीं हुआ लविश, हाँ, इसीलिए तो 7वां लिखा। 7वां लिखने से क्या फायदा हुआ, ए बी बराबर सी डी पता है हमें, और सी डी जो है ना, अगर हम देखें ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ए बी बराबर क्या है, बी सी आ गया, आया है नहीं आया, ए बी बराबर सी डी गिवन, और ए बी ही बी सी के बराबर है, तो सी डी भी बी सी के हो गया, और बी सी यहां से ए डी, चारों साइड। तो 8वें सवाल को हम यूज करेंगे 11वें के लिए। 8वां और 11वां एक ही है, सिर्फ यहां से आगे बढ़ जाएगा। क्या यूज करना है, पैरेललोग्राम, ये यूज करना है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, और इंपॉर्टेंट भी है। पहले अटके थे शायद इन्हीं तक, अटके थे 2-3-4 बार अटके थे, है ना, जितनी बार भी किया था, मतलब ये कहो उतनी ही बार अटके थे, ठीक है। लेकिन अब की बार ये बिल्कुल सिंपल, इसे लेके चलो ठंडे दिमाग से। एक सलाह और है, जब ये एग्जाम में आए, और तुम्हें एग्जाम तो तुम पहले ही पढ़ लोगे, 15 मिनट पढ़ने के मिलेंगे, सबसे पहले खत्म कर देना, ठीक है। दूसरे तीसरे पेज पे इसे खत्म कर देना, या रफ पे थोड़ा सा आइडिया ले लेना इसका जल्दी जल्दी, क्योंकि ये क्या होगा, मैं आपको अब अगर पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ तो इसमें थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है, और 1-1.5 घंटे के बाद में फोकस टूटने लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मन में आने लगेंगी, ठीक है। तो इसको पहले ही ख़त्म कर देना। आगे चलते हैं। आगे क्या है, कौन सा है ये, 11वां था हमारे पास में, अब 9वां है, 9th। नाइन्थ में क्या है, अच्छा ये फिगर दी हुई है हमें,
2 पैरेलल टेंजेंट्स है भाई, एक तो ये है और एक ये। क्या है ये? एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है भाई सनी। और एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ए बी भी खींची जाती है ऐसे विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। ये ए बी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। ठीक है, एक्स वाई को कहाँ पे काटती है? ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे। हमें प्रूव करना है ए ओ बी। ये 90 है। क्या प्रूव करना है हमें? ए ओ बी इज 90 डिग्री। ये मौखिक हो जाएगा। ये दो सवालों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। हम इन्हें तोड़ लेते हैं दोनों को और ये मौखिक होगा सवाल। ठीक है, करें। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप देखना जरा, पी क्यू डायमीटर नहीं है क्या? तो क्या होगा ये पूरा? 180 होगा। अब इसे बाहर निकाल दो अपने दिमाग से। हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो कि सी है उसे ओ से मिला रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर का हिस्सा डिलीट कर दो। कर दिया? ये कल वाला ही सवाल नहीं है क्या, जिसमें ये और ये बराबर है, 1 और 2 और 3 और 4 बराबर? यही तो किया था। अब निचले वाला हिस्सा डिलीट कर दो, ऊपर वाला देखो, वो भी तो वही है जिसमें ये और ये बराबर और ये बराबर, यानी 4 5 और 6 7। अब आप देखो 1 बराबर 2 है और 7 बराबर 8 है, और 1 + 2 + 7 + 8 180 है ना। अगर आप देखो मुझे जरूरत है इसकी 2 और 8 के, तो 2 और 8 को तो मैं टच करने वाला हूं नहीं, क्योंकि इसकी तो जरूरत है। 1 क्या है? 2 के बराबर, तो 1 की जगह 2 ही रख दिया। और 7 भी किसके बराबर है? 8 के, तो 8 की जगह 8 रख दिया। तो 2 तो मेरे पास में एंगल हो गए 2 और 2 एंगल हो गए 8, 2 कॉमन आ गया। और तो इसका मतलब एंगल 2 + एंगल 8 90 के बराबर हो गया, और एंगल 2 और एंगल 8 ही AOB है। ठीक है, ये 2 सवाल का समायुग्म था और कुछ नहीं था। ठीक है, यानी अगर मैं इसे खींचना चाहूं तो ऐसे, जैसे हमने कल किया था। ठीक है, ठीक है जी। बस इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो है ना, ये डायमीटर है, क्योंकि ये दिया ही उस तरीके से है। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पे, उसी के तरीके से हमारे पे 90 आता है। ठीक है, लग भी तो रहा है, देखो अगर आप फिगर पे जाओगे तो लग नहीं रहा है। और अगर तुम यहाँ से प्रूव करना चाहोगे, मैं श्रवण इधर देखो सारे, ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? कॉमन। ये क्या है? टेंजेंट। तो ट्रिपल एस से दोनों बराबर, तो इसी के लिए 5 और 6 बराबर, 7 और 8 बराबर। नाउ कमिंग टू दिस वन, ये क्या है? रेडियस। ये कॉमन, ये टेंजेंट, दोनों बराबर, सारे बराबर। 1 2 3 4 में कंफ्यूज हो? कंफ्यूज वैसे होने की बात नहीं है। ठीक है, इसे मैं क्या ले रहा हूँ? चलो के एल एम एन ओ पी क्यू आर, दोनों की इनकी जरूरत ही नहीं है, इन्हीं की जरूरत है। ठीक है, कर लोगे? चलो, यानी 2, इसको ध्यान रखना, सिर्फ 2 सवालों का कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा इसकी फालतू कुछ नहीं है। और हम इस डायमीटर को यूज करके चल रहे हैं। जरूरत किसकी है? इसकी। तो L और O को हम टच भी नहीं करेंगे, है ना। O तो लेना ही नहीं है, Z ले लिया। L और Z को हम टच नहीं करेंगे, P की जगह Z रख देंगे और K की जगह L, तो 2 तो L हो जाएंगे, 2 Z, तो डबल हो गया। सिंगल करना है हमें, तो सिंगल की जरूरत है इसकी, तो सिंगल उधर जाके डबल जो है 2 जो है उसे भाग करेगा, 90 आएगा। नहीं आया राहुल समझ में? आ नहीं रहा। राहुल को कोई अपने पास बैठाना शुरू करो।
स्कूल में भी और यहाँ भी, जब चलेगा काम हाथ पकड़वा पकड़वा के होगा। अब समझ लो इस चीज़ को, ठीक है, हेल्प करो, निकल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। कितने सवाल है इसमें? 13। 10वां कौन सा है? 10वां भी है क्या कोई? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। अब ये सवाल की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पढ़ो पढ़ो जरा। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। देखो मैं लिख ही रहा हूं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। काफी बड़ा सवाल हो गया। समझो जरा पहले लैंग्वेज। क्या प्रूव करना है? द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी दो टेंजेंट्स हैं, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स खींची जाती है। Q और R पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इतनी चीजें क्लियर है? इसको मैं मान के चल रहा हूं यहां पे सेंटर। क्या कहता है? दो देखो, प्रूव करना है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, जो कि बाहरी एक पॉइंट से खींची गई है, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, यानी ये पूरा का पूरा ये टेंजेंट्स की विशेषता है। कौन सी टेंजेंट्स है? तो इससे कोई परेशानी, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने की ही बात की गई है इतनी लंबी लाइन में। इज सप्लीमेंट्री, ये एंगल सप्लीमेंट्री है टू द एंगल, दूसरी बार एंगल आया, वो एंगल जो सबटेंड होता है, जो जिसका कंस्ट्रक्शन होता है, किसके द्वारा? बाय द लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट? joining the point of contact, joining the point of contact at the center, यानी इस लाइन सेगमेंट के द्वारा एक एंगल बनेगा सेंटर पे, जिसे हम क्या कहेंगे? ये वाला एंगल। अब समझो जरा बात, प्रूव करना है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये वाला एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल दिस वन, जो कि सबटेंड हुआ है किसके द्वारा? इस लाइन सेगमेंट के द्वारा। और ये लाइन सेगमेंट कोई ऐसा वैसा लाइन सेगमेंट नहीं है, ये क्या उसने कहा है? जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दीज टेंजेंट्स। इन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने के बाद में एक लाइन सेगमेंट बनता है, ये एक एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर, एंड दिस एंगल
आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों का सम 180 है। इसमें क्या है बताओ, क्या है? कल तो किया है, किया नहीं है क्या? अगर हम देखें, अगर हम एक चीज़ देखें, इसे मैं मिटा भी दूं एक सेकंड के लिए, तो क्या होगा? 90, ये 90 तो हो गई 180। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको लगाऊं यहां पे, तो आप देखोगे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में जाऊं, है ना, और फिर इसमें जाऊं, तो 90 विल प्ले अ वेरी बिग रोल। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको x मान लूं, सॉरी इस पूरे को तो 90 माना, ठीक है, और ये क्या है 90, और ये x मान लूं तो ये 90 माइनस x, ये y मान लूं तो ये 90 माइनस y। इससे भी आप कर सकते हो, निकलेगा दोनों का सम 180 है, ठीक है, इससे भी आप कर लेना। बाकी चारों का सम कर लो, 90 प्लस 90 और ये 180 ही होगा दोनों का, और सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें? समझ गए? यहीं तक करने हैं 11वें सवाल तक।